वंदो गुरुपदकं कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतं पुण्य जासु वचन रविकर धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम मेरी कृपा मोते कछ न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य महात्मागण, श्रद्धेय सत्संग प्रेमी सज्जनवृंद, पूज्य माताओं बहनों, इंजीनियर साहब को मैं गृहस्थ में विरक्त रूप महात्मा के रूप में मानता हूँ। इनके दर्शन से भी हमको कुछ लाभ होता है। मैं तो इनके दर्शन के साथ जब सुना कि नेपाल से महात्मा आए हैं, धारा से आए हैं, धमदाहा से आए हैं, झाली घाट से आए हैं, मुरलीगंज से आए हैं, रुपौली से आए हैं, तो मेरे मन में लालसा जगी कि इन साधु महात्माओं के समाज में एक बार जरूर जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इनकी पुत्रियों और परिवार के लोगों से भी मिलन और संत मत के लोगों से भी मिलन का लाभ होगा। इसी लाभ की दृष्टि से मैं यहाँ आया। शरीर की अस्वस्थता के बावजूद, लेकिन यहाँ कुछ कहने को कहा गया है। ऐसा नहीं है कि मैं आप इतने पुराने सत्संग प्रेमी महात्माओं की सेवा कुछ कर सकूं, ऐसी योग्यता नहीं। मैं इसका अपने को पात्र नहीं मानता। भक्त जो है वह इसका असली अधिकारी है प्रवचन का। उसमें बहुत कमी है। हमें क्या कमी है? कमी है विश्वास की। विश्वास में दृढ़ता नहीं। विश्वास किसको? एक उदाहरण देता हूं। हनुमान पोद्दार जी को विश्वास था। कल्याण के संपादक संस्थापक कहिए, बड़े सौभाग्यशाली अवतारी पुरुष मैं मानता हूं। गीता प्रेस पर हमला हुआ, गीता जयंती के अवसर पर राइट हो गया, बड़ी चिंता में लोग फंसे। उन्होंने क्या कहा सो सुन लीजिए। उन्होंने कहा प्रभु मंगलमय है, उनके मंगलमय विधान में कुछ अमंगल हो ही नहीं सकता है। आप लोग सत्य पर रहें, सत्य सत्य ही कलेक्टर और न्यायालय में रखें बात। अगर बरगला देंगे क्या होगा? गिरफ्तारी होगी, प्रेस बंद होगा, हम मारे जा सकते हैं। लेकिन इससे हमारा क्या अहित होगा? देखिए क्या होगा, मारे जाएंगे, फिर भी इससे क्या मेरा अहित होगा? जब तक प्रभु के साथ हम हैं, सत्य के साथ हम हैं, तब तक हमारा मंगल है और मंगल बना रहेगा। इसको कहते हैं विश्वास। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम
एक और प्रसंग सुन लीजिए। सागर मुनि जी से उनका डिस्कशन हुआ। ये कह रहे थे कि राम का नाम लेने से, किसी भी तरह नाम लेने से कल्याण और उद्धार होगा। तो सागर मल जी ने जिज्ञासा कर दी या प्रश्न कर दिया। क्या प्रश्न किया? कहा RAM राम, अंग्रेजी में उसका अर्थ मेढक होता है। तो क्या जो राम को नहीं जानता, भगवान को नहीं जानता, अंग्रेज है, वह राम कहेगा तो क्या उसका उद्धार हो जाएगा? कहा अवश्य होगा। मेरा विश्वास ऐसा है कि संतवाणी के आधार पर उनका उद्धार अवश्य होगा। कहा कैसे मानो? लगता है प्रभु राम सुन रहे थे। हुआ क्या? तुरंत वह शारीरिक चेतना से अलग हो गए और देख रहे हैं क्या? राम को, लक्ष्मण को, सीता को। और इस अवस्था में घंटों रहे हैं। अब उसको बड़ी परेशानी हो गई कि क्या हो गया। बड़बड़ा रहा है, बोल रहा है कि देखो देखो प्रभु राम आए, लक्ष्मण आए, सीता आई है, इनका चरण पकड़ लो, तेरा भी उद्धार हो जाए। ये बोल रहे हैं और क्या क्या बोले। कहा मुझे स्मरण नहीं। मेरी इस अवस्था को देख करके पाइप पर ले गया, पानी डाला गया, होश में लाने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत लंबी अवधि के पश्चात उनकी वह अवस्था टूटी। विश्वास इसको कहते हैं। हम लोग को थोड़ा सा दुख में ढला जाते, थोड़े से दुख में ढलाते, विश्वास इसको कहते हैं। प्रभु की सत्ता में विश्वास, जिनको है अटल विश्वास, वही है भक्त, और वही मैं मानता हूं कि सद्ज्ञान के उपदेश का अधिकारी है, खास करके इन महात्माओं के बीच में। फिर भी जब कहना कुछ है तो संतों की वाणी के आधार पर मैं ये कहना चाहता हूं कि सब कोई आप सुन रहे हैं, अभी सुनते रहे हैं। लोग कल्याण चाहते हैं, मंगल चाहते हैं, सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं। लेकिन हम दुर्भाग्य से घिरे हैं, दुख दरिद्रता से घिरे हुए हैं, दयनीय अवस्था में पड़े हुए हैं। कल क्या होगा, 1 घंटे के बाद क्या होगा, कोई ठिकाना नहीं। मृत्यु का भय अभी आप सुन रहे थे, बीमारी का भय सुन रहे थे, बुढ़ापे की कमजोरी का भय सुन रहे थे। तरह तरह का भय बना हुआ है, अंधकार में है, कुछ मालूम नहीं। एक प्रकाश से तो आप दिख रहे हैं, लेकिन एक प्रकाश वह भी है। कौन प्रकाश? जो प्रकाश दूरी की नहीं, भविष्य की बात बताता है, समय की बात बताता है, जो हजारों वर्ष पहले बीत गया और हजारों वर्ष तक वो कौन कहे, अनंत समय तक जो होने वाला है, अनंत समय पहले आदि काल से जो हुआ है, सबको देखने का भी एक प्रकाश होता है। वह प्रकाश इस मनुष्य शरीर के अंदर है। यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। यह प्रकाश और अपने अंदर में जो शब्द है वो अमृत ध्वनि है, वह अमरता को दिलाता है। कैसा जीवन? जैसा जीवन संत ने पाया है। संत ने कैसा जीवन पाया? ऐसा नहीं कि मर गए फिर किसी शरीर में चले गए। संत ने ऐसा जीवन पाया है कि वो शरीर रहित जीवन जी रहा है। कहिएगा प्रमाण, तो महर्षि में ही परमहंस महाराज के शरीर त्याग के पश्चात भी उनकी अनुभूति लोग कर रहे हैं।
मैं स्वयं अपनी बात कहता हूं। जब कुप्पा घाट में विभाजन हुआ, मैं बहुत चिंतित था, मुझे पूर्वाभास था और सोच रहा था कि क्या होगा, क्या हो रहा है प्रभु, क्या हो रहा है। गुरु महाराज ने स्वप्न में दर्शन देके कहा, मैंने उनके चरणों को वंदन किया। उन्होंने कहा, आहा चिंता किया करे छी, संत मत में एक भी आदमी ठीक रहेगा, ये संत मत आगे बढ़ेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत शरीर नहीं है, जान लीजिए दुनिया के लोगों, संत में जो क्षमता है, संत में जो सामर्थ्य है, संत में जो नित्यानंद ब्रह्मानंद पाया है, वह चाहते हैं कि उसको हम पाएं। हनुमान पोद्दार जी लिखते हैं, टका कमाने के लिए वेश्या भी कमा लेती है, घूसखोर बेईमान भी कमा लेता है, मकान तो बड़े से बड़े छुतहर लोग भी बना सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात इस मनुष्य शरीर की है कि हम अपने भविष्य को निरापद बना लें, निर्भय बना लें, निश्चिंत बना लें, सारे दुखों से अपने को छुड़ा लें। यही इस मनुष्य शरीर की विशेषता है, इसी में सार्थकता है और सफलता है। अभी आप सुन रहे थे शरीर दुखालय है, क्या दुखालय ही है? नहीं, यह शरीर शिवालय भी है। गुरु महाराज ने यह भी कहा, ये शरीर शिवालय है, ठाकुरबाड़ी है। मंदिर जाते हैं, शिव मंदिर मनुष्य का बनाया हुआ शिवलिंग है, और ईश्वर का बनाया हुआ शिवलिंग इस शरीर के अंदर है। वह क्या है लोग नहीं जानते। एक मुसलमान छात्र हमसे ट्यूशन पढ़ता था बहुत पहले, बातचीत में उसने कहा हिंदू लोग मूर्ख होता है, बेवकूफ शब्द का भी प्रयोग किया। अब देखिए, हिंदुए को कह रहा है, गुरुए को कह रहा है। मुझे गुस्सा नहीं आया, मैंने सोचा कि ऐसा कि कहता क्यों, इसके पीछे रहस्य क्या है। मैंने कहा तुम क्यों ऐसा करते? तो कहता है लिंग के पूजा करता है। मैंने कहा लिंग का अर्थ क्या समझते हो? हंसने लगा, कहा लिंग के मतलब तो सब दुनिया जाने। अब हमरा की खोलवा गई। तो हमने कहा तुम नहीं जानते हो ना, इसीलिए हंस रहे हो। लिंग क्या है सुन लो, बिंदु नादंग महालिंगं शिव शक्ति निकेतनं देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्व देहिनाम। इस आंख बंद करने पर, अभी आप सुन रहे थे बाबा भजन गा रहे थे, सुखमनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, ब्रह्म ज्योति खुली गई अंतर में, निशि अंधियारी हदस भागी, दिव्य ज्योति को सूर प्रकट भा, सुरत सार सबद लागी, बाबा देवी कहे मैं ही सौ, ऐसे ही कर निश दिन जाए। ये जब गा रहे थे तो मैं सुन भी रहा था और विचार भी कर रहा था। मैं ही बाबा तो जग गए तो जगाने का काम किए, हम तो स्वयं सोए हुए हैं, दूसरे को क्या जगा सकते हैं? अपनी स्थिति यही है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? इस शरीर के अंदर ईश्वर अपने पास आने के लिए दो साधन दिया है, वह है ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद। और उसको पाने का प्रयत्न ही मानव तन की उपादेय है। कुत्ता भी पेट भर लेता है और गिलहरी भी एक अच्छा घर बना लेती है। ठीक है, मेरे दरवाजे पर अगर आप आएंगे तो मैं दिखा दूंगा। इलेक्ट्रिक मीटर है, उसका कवर है, उसके अंदर गिलहरी घुस गई। उसने कहां से
बोरा का सन का ला करके अच्छा सा घर बनाया और उसके अंदर उसने अपना बच्चा डाला, अंडा डाला, बच्चा पैदा किया और वह बच्चा अभी निकल नहीं पा रहा है। खोला जब गया तो मैं देखा कि ऐसे वैसे कर रहा है, अगर गिर जाए किसी तरह उसको रक्षा करते हुए खोला। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि शारीरिक व्यवस्था और सांसारिक व्यवस्था तो पशु पक्षी भी कर लेता है, आप कर लिए तो कौन बड़ी बात कर ली। बड़ी बात यह है कि इस शरीर की सार्थकता सफलता इसी में है। इस शरीर से जो काम होने योग्य है और दूसरे शरीर से होने योग्य नहीं है, उस काम को हम मुस्तैदी से करें। आलसी नहीं, निष्क्रियता नहीं, उदासीनता नहीं, लापरवाही नहीं, क्या व्यग्रता, छटपटाहट, उत्सुकता, उत्कट अभिलाषा हम पाएंगे। गुरु कृपा करो, वज्र कपाट लगा हुआ है, कैसे खुलेगा? विनती विह्वल होकर के करने की आवश्यकता है। गा रहे हैं मुंह से और मन कहीं है, शब्द का पर ध्यान ही नहीं है, हृदय में भाव ही नहीं है, ये प्रार्थना है क्या? श्री कृष्ण कुमारी ने स्वप्न देखा। क्या देखा? भगवान कृष्ण आए और कहते मुझे पाना चाहो तो हनुमान को दार्मी से उपदेश दे। स्वप्न भंग सोचने लगा, कौन है हनुमान को दार्मी? सोचते सोचते उसको निष्कर्ष नहीं मिल रहा कि कौन हनुमान को दार्मी। इसी चिंता में फिर वो सो गई। फिर भगवान कृष्ण आते हैं और क्या कहते हैं? सुपात्र इसका नाम है कि प्रभु आकर के आपकी समस्या का निराकरण करें। कैसी भक्ति है कि दोबारा प्रभु आ चुके हैं और कहते हैं वही हनुमान पोद्दार जो कल्याण के संपादक। पत्र लिखा, मैं 2 मई 1935 ईस्वी की घटना है। 6 मई को उसने पत्र लिखा हनुमान पोद्दार जी को। हनुमान पोद्दार जी बाहर थे। आने के बाद उसने जवाब दिया, और क्या जवाब दिया वो भी मैं सुना देता। जिनको राम ने दर्शन दिया, विष्णु ने दर्शन दिया, देवर्षि नारद ने दर्शन दिया, अंगिरा ने दर्शन दिया, साक्षात विष्णु भगवान ये शंकर भगवान ने दिया। ये मैं जानता हूं, मेरे पास साहित्य। उसने लिखा कि भगवान कृष्ण को तुम दर्शन पाया, उनके वाणी को सुना, तुम बड़े सुभाग्यशाली, बड़े सौभाग्यशाली। तुम उनसे कहो क्यों हनुमान पोद्दार का नाम लेकर मुझे छलते हैं। दूसरे लोग तो खुश हो, लेकिन त्यागी तपस्वी कैसे होते हैं वो खुश नहीं हो रहे। कह रहे हैं उन्हीं से कहो, आप मिलने का उपाय स्वयं बता दें, जब दर्शन ही दे दिया तो। अब जब तुम जिज्ञासा ही कर रही हो तो सुन लो। तेरे अंदर में प्रार्थना में अगर करुणा हो, यही शब्द है, प्रार्थना में अगर करुणा है, उत्कट अभिलाषा है, तब प्रभु स्वयं उपस्थित होकर के तुम्हें अपने पाने का दर्शन का कर बता दें। बंधुओं, ये विचारने का चीज है। कृष्ण मरा नहीं, राम मरा नहीं, शिव मरा नहीं, देवर्षि नारद मरे नहीं, कोई संत मरे नहीं।
गुरु महाराज कहते हैं हम सब संतन की बड़ी बड़ी हारी इसलिए गाते हैं कि संत हमारी रक्षा करते हैं। वो अंधेरे में तीर नहीं चलाए। क्या अंधेरे में तीर चलाए? उन्होंने 24/1/82 को कुपाघाट में कहा सत्संग में। अभी केवल हम लोग सत्संग करते हैं ऐसी बात नहीं है, परंतु वे भी हैं जो चले गए हैं और हैं, चले गए हैं और हैं। उनको आंख थी, उसने देखा, उसने कहा। अभी केवल हम लोग सत्संग करने ऐसी बात नहीं, वे भी हैं जो चले गए हैं और हैं। आप में अगर श्रद्धा और भक्ति है तो अंग संग हर वक्त रहता प्रकट हो आता। ये विचार मनुष्य ही कर सकता है। इस रास्ते पर मनुष्य ही चल सकता है। गुरु महाराज कहते हैं आपको मैं बधाई देने का हृदय से चाह रहा, दे चुका हूं हृदय से कि भव्य आयोजन इतने महात्मा को किया, आपका जीवन सफल है। ये जग गुरु का दरबार लगा, जो दरबार नहीं लगाता है उसको मैं क्या कहूँगा, भाग्यहीन। गुरु महाराज ने कहा सत्संग में ज्ञान की छड़ी लगती है, और ज्ञान की छड़ी जब लगती है तो क्या होता है, उपद से मन हटता है, मन की चंचलता मिटती है, भक्ति की प्रेरणा मिलती है। और भक्ति की प्रेरणा का अर्थ क्या हुआ, भक्ति करना। और भक्ति क्या है, मुक्ति का साधन है। इतने लोगों को आपने मुक्ति का उपदेश कराने के लिए महात्माओं को बुलाया। ये महात्मा लोग भी वंदनीय हैं जिन्होंने अपना जीवन ही आहूत कर दिया है, संत मत की को समझा और संत मत के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। शारीरिक सुखों की परवाह नहीं की, उसकी व्यवस्था में नहीं लगे। ये लोग अंतर साधना के लिए घरवार परिवार को त्याग है। इसलिए इन साधु संतों के दर्शन के लिए मैं आया, एक साथ कितने महात्माओं का दर्शन। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस जग कराने के लिए। जहाँ तक मनुष्य शरीर की उपादेयता के विषय में सुन रहे थे, आप सुने हैं, थोड़ा और कुछ कह देता हूँ। गुरु महाराज कहते हैं यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर। उन्होंने परमेश्वर से प्यार किया, हम लोग संसार से प्यार करते हैं, परिवार से दुलार करते हैं। और वो किससे प्रेम करते किया और करने कहते हैं, आहो प्रेमी करो प्रेम प्रभु से। क्यों करते हैं? नहीं करते हैं तो सुन लीजिए क्या होने वाला है। बिना प्रभु दुख सहु, भव में भ्रमत रहु, करो प्रेम प्रभु से। आहो प्रेमी, त्यागी देहु जग प्रेम हो, शरीर का प्रेम हो कि मकान का प्रेम हो कि परिवार का प्रेम हो कि संसार का प्रेम। जिसने वो सिद्धि और शक्ति पाई, तीसरी आंख पाई, ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाद को पाया, काल से टक्कर लेने की क्षमता पाया, और शरीर है यहाँ पर और जापान में प्रकट होकर के उपदेश किया। क्या नहीं किया, मुर्दे को जिंदा क्या नहीं किया, लाखों लाख की आंख और करोड़ों की आंख खोला। ओ कबीर नानक सूर तुलसी को हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन उसका जीवंत रूप महर्षि ने, और इनको देख करके विश्वास है वो संत भी ऐसे रहे होंगे। तो वो कहते हैं त्यागी देहु जग प्रेम हो। क्यों त्यागो? जग प्रेम फांसी, आत्म सुख नासी, प्रभु प्रेम मुक्ति प्रद। मुक्ति का अर्थ क्या समझते हैं? मुक्ति का अर्थ है सारे दुखों से छूट जाना, नित्यानंद ब्रह्मानंद पाना। अभी हम लोग शरीर के अधीन हैं, इंद्रियों के अधीन हैं और 5 तत्व के अधीन हैं। खाना नहीं मिलेगा,
अटक जाएगा, बोलती बंद। पानी नहीं मिलेगा, प्यास से मर जाएंगे। हवा नहीं मिलेगी, 2-4 मिनट भी खेला खत्म। हम इस पांचों तत्व के ऊपर स्वामित्व रख सकते हैं, इसको अपने अधीन कर सकते हैं, बस में कर सकते हैं, और इस शरीर को जीवन देने वाले हम हैं। हम निकल जाए ये शरीर लाश हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य कितना है, कितना दुर्भाग्य, हम इस शरीर की सेवा में लगे। देह में मन रहा था, आज स्नान कर रहा था और कह रहा था कि रे देह तुम मुझसे सेवा करा रहे हो, देह तुम मुझसे सेवा करा रहे हो, तुमको जीवन हम दिए हैं और तुम हमसे सेवा करा रहे हो। तो शरीर की सफाई हम कर रहे हैं, मन की सफाई कैसे होगी? मन की सफाई इसी संतों के विचार ज्ञान गंगा में ही मन की सफाई होगी। मन भी तो जड़ है, अपनी सफाई कैसे होगी? अपनी सफाई का ध्यान नहीं। शरीर को अगर साफ नहीं करेंगे, गंदे हो जाएंगे, मैले कुचैले होंगे, कीट पड़ेंगे। गंदगी बीमारी का कारण है, बीमारी दुख का कारण है, दुर्दशा का कारण है। इस अंतरात्मा को, अपने आप को अगर साफ नहीं करेंगे, क्या हो? अपने आप सड़े हुए रहेंगे, पराधीन रहेंगे, दुखी रहेंगे, दरिद्र रहेंगे, दैवीय अवस्था में रहेंगे। यही पसंद है, जब चाहे जमराज लूट ले, जब चाहे बीमारी कूट दे, जब चाहे दुख रोने के लिए विवश कर। यही जीवन पसंद है तो खूब कमाओ, खूब मस्त करो। यदि इनसे बचना चाहते हो माताओं बहनों भाइयों, एक ही उपाय है कि संत के राह पर चलो। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं ये मानुष देह कर्म परमेश्वरी। जिसने भी शक्ति पाई इससे प्रभु से प्रेम, प्रभु को आत्म साक्षात्कार कर, यही मानुष देह सनैया में कर परमेश्वर का कर्म धर्म को जला खा कर देंगे तुमको तार। आप कबीर बन जाएंगे, आप नानक बन जाएंगे, आप सूर बन जाएंगे, आप ब्रह्मत्व को पाएंगे, ब्रह्म बन जाएंगे। प्रत्येक जीव, स्वामी विवेकानंद का शब्द, प्रत्येक जीव अव्यक्त ब्रह्म है। ब्रह्मत्व प्रकट कर लेना ही इस मानुष पद की सार्थकता और सफलता है। हम ब्रह्म बन जाएं। अरे ये प्यास भी तो याद रखो, ये प्यास रखने के लिए कौन कहा? जिसने ब्रह्मत्व पाया है उसने कहा है, याद रखना यार। ब्रह्मत्व पाया महर्षि ने, कबीर ने, नानक ने, सूत ने, तुलसी ने। जिन लोगों ने ब्रह्मत्व पाया, विवेकानंद ने पाया, तो कहा ब्रह्मत्व पाओ, यही जीवन का लक्ष्य है। तो ब्रह्म से प्रेम करके ही ब्रह्मत्व को पा सकते हैं, तार सकते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, अभी सुन रहे थे पिंजरा की बात। अरे एक तो पिंजरा में हम लोग थोड़े हैं, इस पिंजरा को तो आग लगा के जला सकते हैं, है ना? लेकिन सूक्ष्म प्रकार पिंजरा को, कारण पिंजरा को, महाकारण पिंजरा को जला सकते हैं। उसके लिए ब्रह्म अग्नि जलाना होगा। कौन अग्नि? ब्रह्म अग्नि। ब्रह्म अग्नि क्या है? ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद की उपासना, उसकी जो प्राप्ति है वही ब्रह्म अग्नि है। उस ब्रह्म अग्नि में क्या होगा? सूक्ष्म कारण और महाकारण शरीर जल करके स्वाहा हो जाए। नहीं तो इस शरीर को जला भी दोगे यार तो क्या होने वाला है? फिर से ये शरीर मिल जाने वाला। भूत प्रेत की जोनी में जाओ, किसी भी जोनी में जाओ, लेकिन जोनी में जाओ। शरीरों से छुटकारा, पिंजरों से छुटकारा नहीं हो सकता है।
याद रखिए, गुरु महाराज कहते हैं स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य होके पार। एक पिंजरा नहीं 5 पिंजरा पार करो। कैसे पार करो? कैसे? सुषमा चिन्ह हो फिर भीतर सुषमा होकर के प्रविष्ट करो। पिल तन भीतर, ये 5 शरीर के सुषमन पिल हो पिल तन भीतर होंगे सबसे ज्ञान। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि का धरी धरी ले चेतन आधार। तन में पिल 5 तन पारा जा पाओ प्रभु सार। पार गमन की सार भक्ति है जो यही जिए में धाम। तो बंधु में ही हो सकोगे, जाओगे वही पार। पार गमन ही सार भक्ति है लो यही जिए में। पक्षी उड़ जाती है, लेकिन वही पक्षी का वजन अगर ज्यादा हो तो उड़ने में कठिनाई होती है। हम लोग भी परिवार समाज सब को पकड़े हुए हैं, भारी अपने को बना रहे हैं, उस सुना में घुसेंगे कैसे? सुखमन के झीना नाल में कौन प्रवेश करेगा? जो हल्का होगा, हाथी नहीं पार करेगा। आप लोग जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के भजन को कि धारा में, जल की प्रबल धारा में हाथी बह जाता है, सिरा से भाठा की ओर चला जाता है, लेकिन जो छोटी मछली होती है वो भाठा से सिरा की ओर जाता है। तो हम भी इस सिरा में की ओर अपने प्रभु की ओर उद्गम स्थान की ओर अगर जाना चाहें, क्या करना होगा? सूक्ष्म बनना होगा, समेटना होगा, संसारिक इच्छाओं और आशाओं को त्यागना होगा। अहम शून्यता के बिना आध्यात्मिक उन्नति असंभव है, याद रखिएगा। हम कुछ हैं ये भूल जाइए। मैं विद्वान हूं, मैं धनवान हूं, मैं पावर वाला हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। प्रभु मैं कुछ नहीं हूं। महात्मा गांधी जैसे राजनीतिज्ञ से हम लोग को प्रेरणा मिली। उसने कहा अपने को धूलवत ही नहीं, अपने को इतना छोटा बनाओ कि धूल भी तुमको कुचल जाए। ये नम्रता, ये शिष्टता, ये अहम शून्यता जब तक नहीं आएगी प्रभु का दर्शन संभव नहीं। और प्रभु का दर्शन नहीं तो सुन लिया ना अपने गुरु महाराज के प्रवचन में, कुछ भी बन के रहो, कुछ भी उपलब्धि हासिल कर लो, दुखों से छूट नहीं सकते, मृत्यु से छूट नहीं सकते। कहने सुनने का अंत है क्या? हो तो सकता है। इतना ही कहता हूँ, जो कुछ सुना है उस पर बार बार विचारिए और प्यास चढ़ाइए, अंदर में कैसे पाए, लालसा रखिए, प्रार्थना करिए, गिड़गिड़ाइए। गुरु महाराज कहते हैं हम साधारण गुणवान, मामूली धनी, मामूली पदाधिकारी की खुशामद करते हैं। कहते हैं ना कैसे हमारा एक काम खुशामद करते हैं। लेकिन जो परमात्मा सर्वसमर्थ उसकी खुशामद करना गुनाह और पाप समझते हैं। कैसा तमसा छन्न हृदय है हमारा, अंधकार से घिरे हुए हम, हमारा मन मस्तिष्क कैसा है कि हम उस प्रभु की खुशामद नहीं करना चाहते, उसके सामने नहीं गिड़गिड़ाते। तो प्रभु के सामने गिड़गिड़ाओ। सत्संग का यही है तात्पर्य। गुरु महाराज ने गिड़गिड़ाया, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की, काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, जले अग्नि यामे दुख की। हे गुरु इसमें तो दुख की अग्नि जल रही है। शारीरिकता, दैविकता, मानसिकता, कितने ताप त्रिताप से ये तब हुआ। दैविक भौतिक ताप से हम आप दर्द हो रहे हैं, रोते रहे हैं, फिर रोने वाले। दुखद बंदी खाना, जले अग्निया में दुख की। कब से हम बंदी जुग जुग से जलते,
युगों से एक शरीर में। सुन रही है ना बेटी, मैं तुम्हीं को सुनाने आया हूं। तुमको नहीं देखा तो मैं सोच रहा था मेरी बिटिया क्या है। हाँ, मैं बहुत खुश हुआ तुम आकर सुन रही हो। गुरु महाराज के उपदेश से बढ़कर के सृष्टि में, भूमंडल में कुछ नहीं है। संत महात्मा का उपदेश पर जो अमल नहीं करेगा उसका भविष्य कभी भी निरापद नहीं हो सकता है, वह निर्भयता को नहीं पा सकता है, दुखों से छूट नहीं सकता है। इसलिए याद करना बेटी, तुम चली जाओगी ससुराल, लेकिन संत महात्मा को जो विचार रखा जा रहा है उसको ठीक से सुनना और जीवन में उतारना, तेरा उद्धार होगा। हम बंदी युग युग से जलते। आज शिवेश्वर बाबू आपके पिताजी हैं, एक पिताजी हुआ है क्या इस जीव को? कितने पिता, कितनी माताएं मिली, कहाँ गए? ये भी बिछड़ जाएंगे, लेकिन आप नहीं समाप्त होने वाले। हम बंदी युग युग से जलते, चाहे सहारा तुम मेरी ओर देखो। जाते जाते भी तुम्हारे कहा साहब चितवो हो गए। हम चित नहीं, तुम चितवो नहीं, तुम रो हृदय कठोर। जाते जाते भी निहोरा करके गया, बेटा तू तो विदेश चला गया। सुन लो, विदेश जाने से क्या होगा? कल्याण बाहर नहीं, कल्याण अपने अंदर में। मैं तुम्हारे सत्संग की सेवा से प्रसन्न हूँ। तुम में संस्कार है। मैंने देखा एक जीव को भी तूने बड़े प्रेम से उठा के पीछे फेंका है, उसको आघात नहीं दिया, कष्ट नहीं दिया, प्यार से उसको बगल में फेंका है। ये दया, ये करुणा, ये प्रेम की मैं प्रशंसा करता हूँ। और इसको बढ़ाना, अपने अंदर में चलना, तेरा उद्धार होगा। तो हम बंदी युग युग से जलते, चाहे सहारा तू रुकी। हम दिशी दृष्टि कृपा की भारी। गिरगिराए हैं कभी? गुरु महाराज गिरगिराए। हम दिशी दृष्टि कृपा की धारी, खोल दीजिए पक्ष। चरण शरण अब आए तुम्हारे, सुनिए अर्ज दुखियन मुख की। खुशामद किए हैं तो अच्छा किए, नहीं किए हैं तो करिए। दीनहीन दुख दारिद्र घेरे हैं, हम अंत करिए दुख की। में ही बिंदु द्वार है, घैंच दीजिए घर। श्री सद्गुरु महाराज।